हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पेपर बहुत आसान था और उम्मीद करते हैं पेपर आपका बहुत अच्छे से गया होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आइए आप अपने क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है। इससे आप एक बार मैच कर लीजिए कि आपके आंसर कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। दूसरा आपका है, डज डिस्टिल्ड वाटर कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। इसका आंसर है नहीं। लेटर इन्वर्जन क्या होता है। लेटर इन्वर्जन कहते हैं जिसमें आपका इमेज जो है आपका लेफ्ट वाला राइट दिखे और राइट वाला लेफ्ट दिखे, उसे हम कहते हैं लेटर इन्वर्जन। चौथा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहते हैं। उसे यूटेरस कहते हैं। पांचवा, पेट्रोल और डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, उसे क्या कहते हैं। पेट्रोलियम कहते हैं, है ना। छठा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड में क्या कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, द टेस्टिड प्रोड्यूस द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर, जब हम फसल को कटाई करते हैं जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, हार्वेस्टिंग कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, कोल तार इज व्हाइट थिक लिक्विड एंड अनप्लेजेंट स्मेल। कोल तार व्हाइट होती है, नहीं होती है, फॉल्स है इसका आंसर। दसवां क्वेश्चन, लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीज जो होती है नॉइज पोल्यूशन की वजह से होती है, तो सही जवाब है इसका। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, जो मैन्योर है आपका वो इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ट्रू है। 12th क्वेश्चन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स है इसका। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। ए सेक्शन बी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम। अब देखिए, जो पेट्रोल का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो आपका जो मोटर वगैरह है, मोटरसाइकिल है, उसके अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं, किसी को धोना होता है, उसके लिए हम पेट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर जो और वाले में है, एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल। कौन चीज आपकी इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो ना खत्म हो, एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म हो जाए। ठीक है। पहला दे रखा सनलाइट। सनलाइट क्या है, इनएग्जॉस्टेबल, ये आप खत्म नहीं होने वाली है। और दूसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा। तीसरा एयर। एयर क्या होगा आपका, एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल, बताइए। ये आपका क्या होगा, ये आपका इनएग्जॉस्टेबल, ये ना खत्म होने वाली चीजें हैं, है नहीं। ठीक है। और जो नेचुरल गैस है आपका, ठीक है, जो प्राकृतिक गैस है वो क्या हो जाएगा आपका, एक टाइम आएगा वो आपका खत्म हो जाएगा, तो मतलब ये भी एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 देखा है कि अ मेटल डिश फिल्ड विद वाटर। कोई मेटल का डिश है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अगर स्पून से हम उस पर एज करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा, तो क्या होगा। तो पहली बात वो कि क्या वो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर वाटर की एक वेव बन सकती है वहां पे। ठीक है। क्वेश्चन 4 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है आपको, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, है ना। किसी मटेरियल का किसी दूसरे मटेरियल पे अगर हम उस पर लेयर चढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो आमतौर पर देखा होगा जो कार की डेंटिंग पेंटिंग होती है वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से, और में दे रखा है कौन सा कनेक्टर गुड है कौन सा बैड है। तो लेमन जूस आपका कैसे कनेक्टर है, गुड और बैड। गुड कनेक्टर उसे कहेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए। पूरा कनेक्टर उसे कहेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास न हो। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो आपका लेमन जूस, लेमन जूस जो है वो आपका कैसा है, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, बताइए। तो लेमन जूस आपका जो है वो आपका क्या है, वो आपका गुड कंडक्टर है। ठीक है। आइए, बी ऑप्शन दे रखा है आपको हनी, जो शहद है, शहद कैसा है आपका, ये आपका पुअर कंडक्टर है। ठीक है। तीसरा आपका है टैप वाटर। टैप वाटर जो नल का जो पानी आता है वो कैसा है, वो आपका उसके अंदर मिनरल वगैरह ऐड पहले से होता है, तो वो क्या गुड कंडक्टर है। ठीक है। ऑयल केरोसिन वगैरह क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें विविपोरस और ओविपोरस एनिमल में क्या डिफरेंस है। विविपोरस एनिमल उसे कहेंगे जो बच्चों का जन्म देते हैं, उसे विविपोरस कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उसे हम ओविपोरस कहते हैं। तो बच्चे जन्म देने वाले कौन से हो गए, डॉग है, काव है, इंसान है ना। और ओविपोरस क्या होंगे, जैसे बर्ड देखा होगा आपने, चिड़िया है
है नहीं, फिश है, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो ओविपोरस के हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, नहीं, उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे आप देखो जो फ्रॉग वगैरह जो है, जो सिल्क वर्म वगैरह है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर कोई पॉटर जो है अगर राउंड पीस क्लोज रखता है सर पे, उससे क्या होगा, वो क्या करता है, प्रेशर उससे बढ़ेगा, नहीं बल्कि प्रेशर कम होगा और एरिया बढ़ेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद बात करें जो कोई बकेट को, बाल्टी को उठाता है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, उस पर मस्कुलर फोर्स लग रहा है, पेशिएबल। और पेपर अटैक कर रहा है स्क्विल को, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, पेट्रोलियम का इस्तेमाल क्या करते हैं। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम कैसे मिलता है आपको, फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग सी, समुद्र से मिलता है। ये डेड बॉडी सेटल एट बॉटम, जो डेड बॉडी होते हैं वो जम जाते हैं नीचे, उसकी तरह से मिलता है। और ये क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम, जो हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ये आपका जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो पेट्रोलियम में तब्दील हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि अगर हम स्टिक से, अगर हम फ्राइंग पैन को अगर हम स्टिक करें तो क्या होगा, वो आपको वाइब्रेट करेगा, तो वो वाइब्रेट करेगा, यस। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपको आवाज़ सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि क्या है कि ये वैक्यूम है, वैक्यूम में आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल टू वैक्यूम। बस समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसका और वाला ऑप्शन है कि एयर ड्रम में क्या काम है, तो एयर ड्रम में काम है टू सेंड वाइब्रेशन टू इनर एयर, है ना। वो क्या करता है, इनर एयर के अंदर आपको वाइब्रेशन को सेंड करता है। बी पार्ट है इसका, क्या आपको साउंड को सुनने के लिए मीडियम की जरूरत है, मीडियम की जरूरत होती है, यस। और हर्ट्ज का सिंबल क्या होगा, एच जेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्या करना है, ह्यूमन के आई का डायग्राम बनाना है। ठीक है, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जहाँ से रोशनी निकलती है। रोशनी कहाँ से होगी, आपका सन हो गया आपका, या फिर लाइट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आंखों का देखभाल कैसे कर सकते हैं, आंखों का देखभाल करेंगे हम नॉर्मल आई पे हम पढ़े हम। ठीक है, अगर डॉक्टर ने आपको चश्मा दे रखा तो चश्मा पहने, और हम आँख को बार बार न रगड़ें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्कूल का जो बैग है, उसके स्ट्रैप जो होते हैं वो बड़े क्यों होते हैं, है ना, वो थिन क्यों नहीं होते, क्योंकि इसलिए कि वो आपका उसका एरिया ज़्यादा होगा तो आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, है ना। तो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आए तो देखिए इसके अंदर दे रखा है आपको कि इसमें से कौन सा इरिगेशन का टेक्निक नहीं है, कौन सा होगा इसका आंसर, आपका पहले का डी होगा, गैस पाइपलाइन। ठीक है, दूसरी बात करें, इसमें से कौन सा आपका फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल क्या होगा, आपका यूरिया हो जाएगा। और पैडी जो होते हैं, जो आपकी धान की खेती होती है, वो कब होती है, कि क्या चाहिए उसको, जब होगी जब आपको उसको पानी की कमी की, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा चाहिए इसको। ठीक है, अब बात करें इसमें और भी ऑप्शन है, तो एग्रीकल्चर के लिए कौन सा टूल आपका नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, तो व्हेन लाइट बाउंस बैक, जो लाइट आपके बाउंस बैक करते हैं कैसे, रिफ्लेक्शन से, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का सेकंड पार्ट है आपका, जो आपका इमेज जो बनेगा आपका कैसे बनेगा, पिन होल से बनेगा। ठीक है, और सी का ऑप्शन जो है आपका, वो आपका होगा इसका आंसर ओपेक। इसमें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका आंसर हो गया आपका बटर पेपर। ठीक है, अच्छा 14 क्वेश्चन के अंदर आप देखिए जाइएगा, देखेंगे आप इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल क्या होगा, आपका एलिमेंट। इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो आपका है, थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक डॉल का एग्जांपल क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका आंसर बी है। ठीक है, और आप क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15, इसके अंदर मिलान करने वाला है, ए का सेकंड पार्ट, बी का फोर्थ पार्ट, सी का फिफ्थ पार्ट, डी का सिक्स पार्ट, एफ का थर्ड पार्ट, जी का फर्स्ट पार्ट। आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, इसमें और में दे रखा है आपको, अगर उस क्वेश्चन को नहीं किया होगा आपने, तो मलेरिया का दे रखा है क्या, एंथ्रेक्स। ठीक है, शुगर की जगह क्या आ सकता है, या सॉल्ट आ सकता है, या फिर ऑयल भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लुइस पास्चर की जगह क्या आएगा, लुइस पास्चर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टेम की जगह क्या है, यहाँ पे रूट आएगा। ठीक है, और आपको पता है नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे पास, 78%। और ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जाते जाते चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम आपको आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।